ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रिय भगवत कथा रस के रसिकजन, सभी को भगवत स्वरूप मानते हुए मेरा सादर प्रणाम। आनंद कंद परमानंद अकारण करुणा वर्णालय भगवान की कृपा से हमने और आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के 10वें अध्याय का श्रवण किया, जिसमें सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर का राज्य युधिष्ठिर को सौंपा। उसके बाद वह द्वारका के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं। अब एकादश अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारका के पास पहुंच जाते हैं। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, आनर्तान शवव्रज्यो स्ववृद्धा जनपदान स्वकान दधमोदरवरम तेषां विषादम शमयान वह। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, भगवान जब अपने आनर्त देश में पहुंचे तो उन्होंने लोगों की ब्रह वेदना को शांत करते हुए अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाया। भगवान के लाल लाल होंठों से श्वेत वर्ण का शंख ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे लाल रंग के कमलों पर हंस बैठे हुए उच्च स्वर से गान कर रहे हो। बड़ा मधुर मधुर ध्वनि सबको सुनाई दे रही थी, और जब लोगों ने उस शंख की ध्वनि को सुना तो लोग नगर के बाहर आ गए। उन्होंने जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण पधार चुके। अतः अनेक प्रकार के उपहारों को भेंट स्वरूप भगवान को प्रदान करते हुए सभी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। सूत जी कहते हैं, भवाय नस्तम भाव विश्वभावन तमेव माताथ सुरहत्पति पिता तम सद्गुरुर्नः परमं सदैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतनो बभूव। वहाँ की प्रजा थी, जो लोग थे, वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे विश्वभावन, आप ही हमारे माता पिता सुहृद बंधुजन सब कुछ, स्वामी गुरु सब आप ही हैं। आप ही हमारे आराध्य देव हैं। आपको पाकर हम सनाथ हो गए। आपने अपना दर्शन दे करके हमें सनाथ कर दिया, कृतार्थ कर दिया। आपके चरण कमलों की सेवा से
हम सभी लोग कृतार्थ हो गए, अब आप ही हमारा कल्याण करें। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि प्रजा ने कहा कि हे श्री कृष्ण, जब आप अपने बांधु बांधवों से मिलने होती हस्तिनापुर चले जाते हैं या मथुरा चले जाते हैं या ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण करोड़ों वर्षों के समान बीतता है। हमारी दशा ऐसी हो जाती है जिस प्रकार बिना सूर्य के आंखों की दशा हो जाती है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। जब भगवान ने प्रजा के ऐसे वचनों को सुना तो अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए और भगवान ने द्वारका में प्रवेश किया। भगवान द्वारका में प्रविष्ट हो जाते हैं। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, गोपुर द्वार मार्गेषु कृतिकौतिक तोरिणाम चित्रध्वज पताकाग्रे रंतः प्रतिहता तपम। जब भगवान श्री कृष्ण आए हुए थे तब द्वारका में दरवाजों के ऊपर मंगल शगुन रखे हुए थे, ध्वज पताकाएं लगी हुई थीं, बंधन वार लगे हुए थे, तोरण द्वार बनाए गए थे। द्वारका की गलियों में, चौराहों में, प्रत्येक घर के दरवाजे पर दधी, अक्षत, पुष्प, फल फूल तथा जल से भरे हुए कलश रखे हुए थे। जब वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, प्रद्युम्न, बलराम जी और शांब आदि ने सुना कि हमारे प्रियतम स्वामी श्री कृष्ण पधार रहे, तब उनने दैनिक जो क्रिया थी, खाना पीना, उठना बैठना, सोना आदि सबको त्याग दिया और मंगल वस्तुएं लेकर के गजराज को आगे करके ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन होते हुए वे भगवान की अगवानी के लिए चले। शंख, तुरही आदि अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। सूत, मागध, बंदी जन आदि भगवान के अद्भुत गुणों का गुणगान कर रहे हैं। भगवान यथायुग सभी से मिले और जिसकी जो इच्छा थी भगवान ने उसे वह वरदान दिया। जब भगवान आगे बढ़ते हैं, राजमार्ग गते कृष्णे द्वारकायाः कुल स्त्रियः हमर्याणयारुरोहु विप्रो तदीक्षण महोत्सवः। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, जिस समय भगवान श्री कृष्ण राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारका की जो युवतियां थी, स्त्रियां थी, वह भगवान के दर्शन की लालसा से अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जब राजमार्ग पर चल रहे थे तो उन्हें श्वेत वर्ण का छत्र लगा हुआ था, चमर डुलाए जा रहे थे और चारों तरफ से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। भगवान पीतांबर धारण किए हुए थे। प्रवष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्तो देवकी प्रमुखा मुदा। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अपने माता पिता के महल में प्रवेश करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमें यह शिक्षा प्राप्त होती कि जब हम कहीं से भी बाहर से कहीं से अपने घर पर आए तब हमें सबसे पहले माता पिता से ही मिलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। देवकी आदि सातों माताओं के चरणों में सिर रख करके उन्होंने प्रणाम किया।
माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और अपनी गोद में बैठा लिया। जब उन्होंने भगवान को अपनी गोद में बैठाया तो वात्सल्य प्रेमातिरेक के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तो उसी दूध की धारा और आंखों के आंसुओं के द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण का अभिषेक किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी माताओं से आज्ञा लेकर के अपने महल में पहुंचे, जहां उनकी 16,000 आदि रानियां अलग अलग महलों में निवास करते थे। भगवान वहां पहुंचे और एक साथ उन्होंने सभी पत्नियों से मुलाकात की, सबको अपने दर्शन दिए। सभी रानियों के हृदय में बड़ा आनंद प्राप्त हुआ जब उन लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रियतम पधार चुके हैं। तब जो उनके ध्यान में वह बैठी हुई थी आसनों के ऊपर, उन्होंने उन आसनों का त्याग कर दिया, छोड़ दिया और उठकर के खड़ी हो गए। उन्होंने केवल आसन भर का त्याग नहीं किया। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले गए थे तो उन्होंने पति के प्रवासी होने के समय जो नियम धारण किए जाते हैं उन नियमों को धारण कर रखा था। अब जब भगवान श्री कृष्ण उनके पास आ गए तो उन्होंने आसन के साथ साथ उन नियमों का भी त्याग कर दिया। उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। व्यास जी ने यहां इशारा किया है कि जिसका पति परदेश गया हो, प्रवासी हो, उसे 5 प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में उन नियमों को लिखा नहीं है, व्यास जी ने केवल इशारा किया है। लेकिन शास्त्र में याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा हुआ है कि जिस स्त्री का पति प्रवासी हो या परदेश गया हो उसे इन 5 नियमों का पालन करना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी ने लिखा है, क्रीड़ां शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे मानम त्यजेत प्रोषित भर्तुका। लिखा है याज्ञवल्क्य जी ने कि जिस स्त्री का पति परदेश गया हो, विदेश गया हो, तो उस स्त्री को खेल कूद में भाग नहीं लेना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम, शरीर का विशेष श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो सामाजिक उत्सव होते हैं उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। चौथा नियम है कि विशेष हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। और 5वां नियम है कि दूसरों के घर नहीं जाना चाहिए। इन नियमों को भगवान श्री कृष्ण की पतियों ने रख लिया था, इसका व्रत कर लिया था। अतः जब भगवान आए उन्होंने इन 5 नियमों का त्याग कर दिया। भगवान की पत्नियों ने पहले मन ही मन भगवान के दर्शन किए, उनका मन से आलिंगन किया। इसके बाद नेत्रों के द्वारा उनके दर्शन किए, उनका आलिंगन किया। फिर अंत में पुत्रों के बहाने से शरीर से आलिंगन किया। अत्यधिक प्रेम के कारण सभी पत्नियों के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मना अक्षोहिणी भी परिवृत्त तेजसां विधाय वैरम श्वसनो यथानलम
मिथो वधेनो परितो निरायुधा। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, जिस प्रकार वायु बांसों में संघर्ष करा के दावानल पैदा कर देती है और फिर उसी दावानल में उनको जला देती है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बिना शस्त्र लिए राजाओं में फूट डाल करके एक दूसरे से उनको मरवा दिया और उनके साथ अनेक अक्षौहिणी सेना को भी मरवा दिया। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषीयो पाख्याने श्री कृष्ण द्वारका प्रवेशो नाम एकादशो अध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय। हरि ओम तस्सत, हरि ओम तस्सत, हरि ओम तस्सत। इसके आगे हम और आप 12 अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।